दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जाने वाला जंगल कोई और नहीं बल्कि अमेज़न जंगल है। और इसका इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि आज से करोड़ों साल पुराना है। और इस जंगल में हर एक तीसरे दिन एक नई स्पीसीज की खोज की जाती है। और इस जंगल में करीब 50 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। और यह एक वजह है जिसकी वजह से अमेज़न को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। और हमारे इस पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन सिर्फ इसी जंगल से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा जंगल सिर्फ वीरान पड़ा हुआ है, नहीं, इसके अंदर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और इस जंगल के अंदर रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। और इस जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अभी तक नहीं देखा गया है। इसलिए इस जंगल के अंदर क्या क्या छुपा है इसके बारे में कोई और किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो इस जंगल में कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मिस्टीरियस घर है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको इस जंगल से जुड़ी कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें बताएंगे जो कि आज से वैज्ञानिक के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। और दोस्तों, वैसे तो अमेज़न जंगल के अंदर कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन यह बात 2019 की है, जब कुछ साइंटिस्ट अमेज़न जंगल के अंदर रिसर्च करने के लिए आए थे। तो उनको नॉर्थ ब्राज़ील में एक आइसलैंड मिला जिसका नाम था मराजो आइसलैंड। वहाँ पर उनको एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली थी। और अब यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह मरी हुई हम्पबैक व्हेल आखिर पानी के बाहर निकलकर अमेज़न जंगल की ज़मीन के ऊपर कैसे आ पहुंची। असल में एक व्हेल का बच्चा था जिसका वजन तकरीबन 10 टन से भी ज़्यादा था। आमतौर पर यह व्हेल सर्दियों के मौसम में अक्टूबर और नवंबर महीनों के बीच में अमेज़न के जंगल में के नज़दीक रहकर नदियों में गर्म पानी का एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद यह खाने की तलाश करने के लिए साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब पहुंच जाते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर यह व्हेल फरवरी के महीने में अमेज़न जंगल में कैसे पहुंच गई। जब व्हेल के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि जिस दिन यह व्हेल मिली थी ठीक उसके 4 दिन पहले इस व्हेल का मौत हो चुका था। इसके अलावा इसके मरने की वजह भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो इसकी उम्र ज़्यादा थी और ना ही इसकी बॉडी कोई निशान था इसके ऊपर। इस व्हेल के मिलने के बाद वैज्ञानिक के सामने भी कई सारे सवाल खड़े हो गए थे, जैसे कि यह व्हेल इस मौसम में कैसे इस जगह पर आ पहुंचा, कि आज भी इस मिस्टीरियस चीज़ को नहीं सुलझाया जा सका है। द सिटी ऑफ गोल्ड एराल्डो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे बड़ी मिस्टीरियस अभी इसी को कहा जाता है। बताया जाता है कि एक समय की बात है जब यहाँ पर एक सोने का बना हुआ एक शहर हुआ करता था, जिस शहर को एल्ड्राडो कहते थे। और यह एक ऐसा शहर था जहाँ पर का पूरा सामान सोने का हुआ था। व्हेल इस शहर के राजा हो थे और कुछ अजीब तरीके से रिचुअल भी किया करते थे। 16वीं सदी में जब यूरोपियन साउथ अमेरिका आए थे, जहां उस वक्त अमेज़न जंगल मौजूद था, ये लोग इस जगह कब्जा करने के इरादे से आए थे और अपने साथ कुछ सैनिकों और ऑफिसर्स को भी लेकर आए थे। यहाँ पर आकर यह लोग जंगल के कुछ लोकल लोगों से भी मिले थे जिन्होंने जंगल में अपने शहर बसा रखे थे। यूरोपियंस ने यहाँ आकर इनके शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और यहीं पर रहने लगे। 16वीं सदी का समापन होते होते यूरोपियंस को बात पता चल जाती है कि इस जंगल में एक ऐसा भी शहर है जो कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। और बस फिर क्या था, यूरोपियंस ने इस शहर को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। पूरे अमेज़न जंगल में ढूंढने के बाद इन्हें कई सारे कबीले मिले, लेकिन सोने का शहर इनको कभी नहीं मिला। लेकिन इस शहर का तालाब में इनको काफ़ी सारा सोना मिल गया। यह लोग पूरे 200 साल तक इस शहर को कुछ ऐसे ही ढूंढते रहे और जब इतने सालों तक इनको शहर नहीं मिला तो एल्ड्राडो को एक झूठी कहानी और एक मर्डर कर दिया गया। लेकिन अभी भी इस शहर की खोज खत्म नहीं हुई थी। 1925 में उन्होंने खोज की थी और इस खोज में फर्सी फोसेट अमेज़न जंगल के बीच में उस शहर की तलाश कर रहे थे। और इसी साल इन्हें आखिरी बार कांटेक्ट
किया गया था और इसके बाद यह कहाँ गए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फर्सी फॉरेस्ट ब्राज़ील से गायब हुए थे, जिसके बाद इनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ना तो फर्सी फॉरेस्ट मिले और ना ही इनकी कोई आखिरी निशानी मिली।